लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। ठीक है, रेशियो किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। जैसे 4:2 बराबर, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4/2, है ना। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी यानी 2/1। ठीक है, अब कभी भी रेशियो में जैसे कि A:3 नहीं होगा, क्योंकि इसका एक जाति का नहीं है, ये अल्फाबेट है, ये अंकों में है ना। तो इसको जानते हो, ये यहाँ क्या होगा? A के जगह पर होगा 6 होगा या 9 होगा, है ना, है ना। अगर 9 है तो एक जाति का है, 9 है तो लिख लेंगे 9/3, 3 एकम 3, 3 3 9 यानी 3/1। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे का देख लो। आगे ROPORTION प्रोपोर्शन यानी समानुपात, है ना। इसको समानुपात कहते हैं। इसका मतलब समझ लो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे में देख लो, जैसे कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वो समानुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे में A:B। ठीक है, अनुपात समानुपात C:D। ठीक है, इसको अगर हमको हल करना है तो कैसे करेंगे? एक पहला ऑप्शन देख लो, बाहर का गुणा। ठीक है, अंदर का गुणा, तो हो जाएगा A:D बराबर, अनुपात का मतलब समानुपात का मतलब बराबर। ठीक है, B:C, है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A/B बराबर C/D। और जब बटा बराबर का जब चिन्ह हो तो क्रॉस गुणा होता है। ठीक है, क्रॉस A का D में। ठीक है, तो हो जाएगा A:D बराबर B का C से। ठीक है, B:C, है ना। ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो, अब आगे समझो, आगे की सवाल। रुक जाओ, इसी समानुपात 3 पद 4, 6, 8 है तो चतुर्थ पद ज्ञात करना है हमें, चौथा पद। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे हल लिखने के बाद लिख लेंगे 4 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात यक्ष। ठीक है, अपने से हम यक्ष बढ़ा लेंगे। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे? 4/6 बराबर, समानुपात का मतलब बराबर कर लेंगे, 8/x, है ना। तो बराबर में क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्रॉस, समझ रहे हो? बराबर में क्रॉस गुणा कर लेंगे। ठीक है, या अगर कट रहा है तो काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देख लो, बाहर का गुणा, अंदर का गुणा। ठीक है, तो बाहर क्या है? 4x है बराबर 6 × 8, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 × 2 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चौथा पद। अगर इसको बटा में देखना है तो देख लो, 4/6 बराबर 8/x, है ना, 8/x।
अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा क्या, 4x बराबर 6 गुणे 8 हो गया। हाँ, काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 12। आ गया कि नहीं दोनों तरफ से? हाँ, समझ में आ रहा है? अब देख लो आगे देख लो। ये मिटाने में थोड़ा समय ले रहा और 2:3 देख लो। फिर B/C बराबर 3:5। तो पहला का दे रहा है A/B/C बराबर ज्ञात कीजिए, दूसरे का दे रहा है A/C, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि ABC क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि AC क्या होगा, ठीक है। तो A क्या है, इधर पहले है तो इधर भी पहले हम रख लेंगे, ठीक है। जब इधर पहले A है और इधर पहले क्या है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे, अनुपात का अनुपात लिख लेंगे। इधर B है तो B लिख लिए, इधर क्या है, इधर 3 है, इसका इससे तुलना कर दिए, ठीक है, 3 लिख लिए। फिर क्या है, BC है ना, तो BC लिख लिए। तो B क्या है, 3 को हम B मान लिए, ठीक है, और 5 को C मान लिए, ठीक है। अब देखना है इसमें कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन B है ना, इधर भी B है और इधर भी B है, और दोनों का B 3 है, ठीक है। तो जब 3 है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा तो आंसर आ गया, है ना। अब यहाँ कुछ और दूसरा चीज होता तो सवाल दूसरे टाइप से लगता, है ना, समझ लो। अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता, 5 होता तो दूसरे टाइप में बताएंगे, कहीं जाना मत, ठीक है, अभी बताएंगे, ठीक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2:B क्या है, 3:C क्या है, 5, यानी ये हमारा आंसर हो गया ABC, ठीक है। और इधर पूछ रहा है दूसरे का कि AC क्या होगा, तो A क्या है, 2:C क्या है, 5, ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। अभी जो यहाँ चेंज होता उसका मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक। धीरे धीरे समझ में आएगा जब समझोगे। तो लिखा है क्वेश्चन, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5। तो A/B, हाँ पहला का A/B/C बराबर पूछ रहा है, फिर दूसरे का ये पूछ रहा है AC क्या होगा, ठीक है। AC बराबर क्या होगा, अब देख लो इसमें क्या करना है, A लिख लेंगे, इधर B लिख लिए, अनुपात का अनुपात, AB क्या है, A इसको मान लिए 2 को, अनुपात का अनुपात लिख लिए, इसको क्या हम मान लिए 3, ठीक है। B को हम 3 मान लिए। अब इधर क्या है, B/C, तो 4 को हम B मान लिए और 5 को C मान लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ चेंज है ना, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है ना, और दोनों B है, तो ये मान्य नहीं होगा, ये हम लोगों को थोड़ा फंसा रहा है, ठीक है। तो इसको हमको पहले बराबर करना है। ये कैसे बराबर होगा समझ लो, लिखेंगे, हाँ, इसका गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, कितने में, 4 से, तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12। अब फिर 4 का 2 से भी गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब इधर देख लो, इधर भी गुणा कर दो, तो इधर कितना से, 12 ही आना चाहिए यहाँ भी, ठीक है। तो इधर 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 4 तिहाई 12, अनुपात 5 तिहाई 15। इधर का मान चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमको केवल B का देखना है, दोनों तरफ B है ना, तो ये चेंज ना हो, यहाँ जब 12 है तो यहाँ भी 12 हो, है ना। ये हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, है ना। अब 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 का 4, 4 दूनी 8,
4 तिहाई 12 यानी 12 दोनों में आ रहा है ना। तो हम 12 को रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब तो इसका मान निकल आया है ना। तो क्या हो गया, ए क्या हो गया 8, बी क्या हो गया 12, सी क्या है 15 आया। यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे वाले में ए सी पूछ रहा है, तो ए क्या है 8 है ना, तो 8 लिख लेंगे। सी क्या है 15, यानी ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, थोड़ा रोक लो वीडियो, है ना। हमें यक्स का मान याद करना है। पहला दे रहा है कि 30 अनुपात यक्स, नहीं 30 अनुपात 6 बराबर यक्स अनुपात 6, ठीक है। अनुपात का मतलब बटा होता है, क्यों? अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। एक पहला तरीका देख लो, लिखेंगे 30 बटा में 6, ठीक है, बराबर कर लेंगे, ठीक। और यक्स बटा में 6, ठीक। अब क्या होगा, बराबर वाले में क्रॉस में गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस गुणा। तो 6 पचे 30, यानी क्या हो गया 5 बटा में 6 बराबर यक्स बटा में 1। तो यक्स का मान क्या हो गया, यक्स का मान क्या हो गया 6 गुणे 5, है ना, बराबर यक्स बराबर 30, आंसर, ठीक है। यक्स का मान क्या आया 30, देख लो आंसर में आया है। उसी प्रकार दूसरे का देख लो, दूसरे का नाम अपना का किताब नाम बनाओ 45, ठीक है। ये पहला नियम रहा, हम बटा वाले से बताए हैं, ठीक है। ये दूसरा नियम देख लो, 45 अनुपात 3 बराबर यक्स अनुपात 2, ठीक है। अब देखो, आउटर का गुणा, आउटर मीन्स बाहर, आउटर मीन्स बाहर का गुणा, और अंदर का गुणा, ठीक है। इनर मीन्स अंदर, इनर मीन्स अंदर, ठीक है। तो हम आउटर का गुणा कर लेंगे और इनर का गुणा कर लेंगे। आउटर क्या है, लिखेंगे अंदर का गुणा में हो जाएगा 3 यक्स, है ना, बराबर 45 गुणे 2, है ना, यानी अंदर का गुणा और बाहर का गुणा, ठीक है। या बटा कर लो, बात एक ही है, फिर क्रॉस गुणा कर लो, ठीक है, बात एक ही है। अब देख लो, 3 कम 3, ठीक है, और यहाँ हो गया 3 कम 3, 1 बचा 5, 3 पचे 15, यानी 15 तिया 45। तो यक्स का वैल्यू क्या हो गया 15 गुणे 2, हुआ कि नहीं हुआ। फिर लिख लो यक्स बराबर 30, आंसर आया है, दोनों का 30 आया है। अब लिखो इसको तो लिख चुके हो ना। अब आगे देख लो, 106 अनुपात खोले रहो 103 बराबर यक्स बराबर 22, ठीक है। इसको हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिख लेंगे 206 अनुपात 103 बराबर यक्स अनुपात 22, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमने बताया, आउटर का गुणा और इनर का गुणा, यानी इनर मीन्स अंदर और आउटर मीन्स बाहर, ठीक है। तो 106 और 22, ठीक है। पहले लिख लेंगे 103 गुणे यक्स बराबर 206 गुणे 22, है ना, बोल दिया करो। अब देखो 103 में यक्स में गुणा करेंगे तो होगा 103 यक्स बराबर 206 गुणे 22, ठीक है। अब देखो कट रहा है 103 एक बार में, 103 गुणे 2 कितना हो जाएगा 206। तो यक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुणे 22, होगा कि नहीं होगा 2 गुणे। अब देख लो यक्स बराबर 22 दूनी 44, आंसर आया है। आगे देख लो इसी प्रकार का सवाल, चौथा, यक्स अनुपात 9 समानुपात है, ठीक है, 4 अनुपात 36, ठीक है। इसको बटा में करना चाहो तो बटा में कर लो, ठीक है। यक्स बटा में 9 हल लिख लो, ठीक है।
यक्स बटा में 9, अनुपात का मतलब, समानुपात का मतलब बराबर। बराबर का चिन्ह हमने दे दिया, लिख लो 4 बटा में 36। फिर वही हाल है भैया, जब बराबर हो तो क्रॉस गुणा होगा। बराबर में क्या होगा? क्रॉस गुणा। यक्स में 36 का गुणा करेंगे और 9 में इसका। लेकिन पहले ये देखें कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 कम 9, 9 चौके 36, तो हो जाएगा यक्स का मान 4 गुणे 4 बराबर यक्स बराबर 4 चौका 16 आंसर आया है का? यक्स का मान 16 आया है? कितना है? यानी 4 गुणे 4, 4 एकम 4 एकम, तो हो यह कट गया ना, तो यक्स का मान क्या आ गया? 1 आंसर। ठीक है, यक्स का मान क्या आया? 1। अब आगे देखा है, अब देख लो भैया, इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करेंगे, लिखेंगे 1000, अनुपात का अनुपात यक्स कर लेंगे, बराबर कर लेंगे 500 अनुपात 5। ठीक है, अब अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 500 गुणे यक्स बराबर 1000 गुणे 5। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 कम 5 है ना, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा यक्स का वैल्यू कितना? 2 गुणे 5, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 10 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लो, लिखा है 9 यक्स बराबर यक्स अनुपात 4। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? लिखेंगे 9 यक्स बराबर यक्स अनुपात 4। ठीक है, अब देखो, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स बराबर 9 गुणे 4, तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 चौके 36, 9 चौके 36 यक्स का वैल्यू आया है। देखो कितना है?